राधे राधे सभी विद्यार्थियों को फिर आए हैं स्कूल। मेरा नाम है, पहले हमारा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है प्रवीण कुमार शुक्ला। मैं आपको करवाने जा रहा हूँ हाई स्कूल के अनसार्ड पेपर जो अग्रवाल के। हमने लाइव सेशन में हमारा एक वीडियो आ चुका है। उसमें लाइव सेशन में हमने जो है 10 सवाल करवाए थे OMR शीट के। OMR शीट में जो भरे जाते हैं उनको हमने कराया था। आज उसके आगे हम तो जितने हो सकते हैं उतने कराएंगे और धीरे धीरे पूरा पेपर कर पाएंगे हम। इसी प्रकार से हम सन 2025 के 7 सेट और सन 2024 के 7 सेट, प्लीज हमारे साथ बने रहिए। मैं वो आपको विश्वास दिलाता हूँ बेहतरीन देने के लिए मैं आपसे वचनबद्ध हूँ। ये समझ लीजिए, हमने वादा किया है आपसे कि मैं बेहतरीन टिक के साथ 14 पेपर करवाऊंगा जो कि अनसार्ड पेपर के हैं, जो प्रीवियस ईयर पहले आ चुके हैं। यकीन मानिए कि यदि आपने ये 14 पेपर कर लिए मेरे साथ तो आपको परीक्षा में हॉल में बैठेंगे आपको डर नहीं लगेगा। जो मैं कराऊंगा, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और ट्रिक से OMR शीट मैं ऐसी ट्रिक से कराऊंगा कि आपको समय भी ना लगे और बेहतरीन से बेहतरीन आपको कहाँ से आया कंसेप्ट भी साथ में क्लियर होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और जो जरूरतमंद है जिनको बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और उनको आवश्यकता है उनकी मदद के हेतु उनके पास शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए कि जिससे उनके पास सही कंटेंट, सही तरीका पहुंच सके, जिससे बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क को ला सके। ठीक है, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात हमारे सवाल खुद करेंगे, बस आप विश्वास मानकर केवल पूरा सेशन देखते रहिए। मैं वादा करता हूँ आपके अंदर नया विश्वास और आत्मविश्वास जगेगा। चलो आगे की जर्नी हम देखते हैं कैसे करते हैं। 10 तक हमने सवाल करा चुके, वे हमारा वीडियो इसी लिंक में है, सर्च कर कीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको। वो हमने लाइव सेशन में किया था। और आगे की देखिए 11 नंबर अग्रवाल का, ये देखिए अनसार्ड पेपर है और 11 नंबर में कह रहा है कि वर्ग हमको दिया है, वर्ग बारंबारता है F, बारंबारता ये वर्ग दिया, ये बारंबारता दी। वर्ग में इसने कहा है 0 से 5 स्टार्ट होता है, उसकी बारंबारता 2 है, और 5 से 10 स्टार्ट होता है और उसकी बारंबारता 7 है, और 10 से 15 उसकी बारंबारता 3, और 15 से 20 इसकी बारंबारता 10 है, और 20 से 25 ये कह रहा माध्यक वर्ग बताइए। माध्यक वर्ग बताइए, मान बताना होगा। माध्यक वर्ग पूछ रहा है। ऑप्शन में इन्होंने दिया है ए बराबर 0 से 5, बी नंबर दिया है 5 से 10 और सी बराबर दिया है 10 से 15, और डी बराबर को दिया है 15 से 20। ये आपको 4 ऑप्शन दिए। 4 ऑप्शन में कैसे आप देखेंगे तो इसको करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें ट्रिक है, इस माध्यक वर्ग कभी भी पूछे, माध्यक वर्ग पूछना है कौन सा है इसमें, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला देखिए, उठा लीजिए तो माध्यक वर्ग का बारंबारता F सबसे अधिक 10 की है। यही वाला वर्ग हमारा क्या होगा 10 से 15 से 20। राइट क्वेश्चन, राइट है ये आंसर हमारा डी। ठीक है, समझ में आया सभी को। आगे देखिए 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछ रहा है यदि, ठीक है, अब देखना है कि हम कैसे निकालते हैं इसको। ट्रिक से निकाला जा सकता है इसे। देखिए ये यहाँ 2 sin A into cos A, इसकी 2-3 विधियों से निकाला जा सकता है, मगर हम यहाँ से निकालते हैं। आप लोग जानते हैं tan A बराबर होता है, tan A का मान लेते हैं तो tan 45 का होता है 1 मान। tan tan कटा तो A बराबर हमारे पास आया
45। अब चाहे इसमें रख दो डायरेक्ट, जबकि ये वाला होता है साइन ए इंटू कॉस ए का सूत्र होता है बराबर साइन 2a के। तो साइन 2 गुणित a का मान 45 रख दीजिए। 45 गुना 90 और साइन 90 का मान होता है 1। पहली बात, आप लोग उसमें सारणी दी हुई, सारणी को याद कीजिए। मैं आप अगर कहेंगे तो आप सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कमेंट में कहेंगे तो हम सारणी आपको बनाना सिखा देंगे और बिल्कुल ट्रिक से, ये वादा है। ठीक है, अब आता है हमारा 13 नंबर। बिना देर किए हम 13 नंबर पे जाते हैं। 13 नंबर का बात करेंगे तो कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी स्थित, कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु है Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या होगी, हमारे साथ बने रहिए। ए बराबर, पूरा देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ए बराबर 30 अंश दिया है, बी बराबर 45 अंश दिया है और सी बराबर 60 अंश दिया है और डी बराबर दिया है 90। इसमें ऑप्शन देखना है। वृत्त के केंद्र से, केंद्र एक हमने वृत्त लिया, चलो इसको ऊपर करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और देखिए कितनी ट्रिक से आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से, केंद्र क्या ओ मान लेते हैं, केंद्र से 25 सेंटीमीटर ऐसे कर, जो कह रहा है वो करते जाइए। 25 सेंटीमीटर की दूर स्थित है, दूर स्थित बिंदु Q से, यहाँ क्या है Q स्थित है, Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई स्पर्श रेखा है यहाँ इससे स्पर्श करती है, देख लीजिए स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 24 सेंटीमीटर। इसे ए मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं, इसको मिला देते हैं। वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या मतलब ये परिधि का बिंदु और केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा कहलाती है त्रिज्या। और ये त्रिज्या का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसे हम पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, हमको कर्ण दिया है और हमें निकालना है, और लंब हमें दिया है केंद्र से और ये ए बिंदु तक, इसे हम लंब मानते हैं तो हम इसे ओ ए नाम रखते हैं और आधार हमारा ये मानते हैं कि आधार ये हमारा स्पर्श रेखा वाला 24 कर देते हैं। ओके, इतना समझ में आया?
फिर उसके बाद में ये वाला 25 क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर और इधर आए तो 24 का स्क्वायर माइनस में बन गया ओ ए स्क्वायर। अब ये 25 का जब हम दो बार करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा करेंगे 25 का, तो ये आएगा 625। और इसका करेंगे 4 चौकू 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 576, 24 का 576। अब इनको क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर। अब ये ओ ए स्क्वायर घटाया, इसके ऊपर अंडर रूट लगा। ठीक, अब आगे करते हैं और ये क्या करते हैं, इससे घटाया 15 से 6 9 और ये 4 बचे। ठीक, 49, हाँ 15 से 9 आ गए और यहाँ एक बचा, यहाँ से 11 से 7 निकाल देंगे तो 4 बचेंगे और यहाँ 5 बचे तो 5 से 5 गया 0। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ओ ए और ओ ए बराबर हमारा ये जब इसका करेंगे दो बार फैक्टर होंगे तो 7 सेंटीमीटर, अर्थात हमारी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। और इसके ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं तो ऑप्शन हमने अब लिखे दे रहे हैं। 7 सेंटीमीटर एक दिया है, बी बराबर हमको दिया है 12 सेंटीमीटर और हाँ 12 सेंटीमीटर दिया है और इसमें सी बराबर दिया है हमको, सी बराबर देख लीजिए, सी बराबर हमको दिया है 15 सेंटीमीटर और डी बराबर हमको दिया है 24.5 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही आया, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगला वाला देखिए, अगला, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा के बहुत कम समय है और बहुत कम समय में हमें इतना नहीं कि हम पूरा कंसेप्ट अगर क्लियर करें और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो वो अगर हमको सीखना है तो इसमें अनसार्ट से पेपर हर किस्म के और हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से ये देखिए, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो रिपीट होते हैं। आप उठा के देख लीजिए अनसार्ट पेपर, आप 25 का देखिए, 25 का सेट नंबर 1 देखिए, देखना कि कुछ न कुछ उसी टाइप के सेट नंबर 2 में मिलेंगे, उसी टाइप के 3 में मिलेंगे, उसी प्रकार के 4 में मिलेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे 24 और 25 पूरे सेट में देखिए आप, तो दोनों का कंपैरिजन है। तो उसी प्रकार हमारा 25 के अनुसार ही हमारे 2026 में जो आएंगे, वो होने वाली परीक्षा जो अभी होने वाली है उसमें भी ऐसे आएंगे। तो ये सेशन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास मानिए। आप खुद देखेंगे जब आप बोर्ड में बैठेंगे पूरा डर आपका खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी ये गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे क्या आता है देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट करते रहिए। एक कॉपी आप अपने साथ रख लीजिए और जितने भी फार्मूले हैं जो मैं लिखवाता जाता हूँ उनको प्लीज नोट करते जाइए, क्योंकि अगर नोट करते जाएंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन बेकार है, ऐसी बात नहीं, इनसे कुछ न कुछ आपको क्लू अवश्य मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए, 14, एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार है, मीनार की ऊंचाई कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई, पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, नहीं 20 सेंटीमीटर, सॉरी
20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, सॉरी, है। और जमीन पर बनने वाली जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई। प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स कम्स बाय प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी मैथ आप नहीं लगा सकते। मैथ में प्रैक्टिस मांगती है और आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसकी छाया की लंबाई कह रहा है 20√3 मीटर है। उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन 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 कोण बताइए का मान। अब देखिए, उन्नयन कोण, अगर ये आंख, चलिए ये जो आंख है ये ऊपर की ओर देखे, अगर ये ऊपर की ओर देखे इसके अनुसार, तो हमेशा ये उन्नयन कोण कहलाता है। ये उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखे, ये नजरें ऊपर की ओर जाए तो उन्नयन कोण कहलाते हैं। तो इसमें कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई, चलिए मीनार बना लेते हैं, ये मीनार मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई 20 मीटर। ठीक, हमने कितना माना, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, छाया ये हो गई 20√3 मीटर हो गई। अब बता रहा है कि ये बताइए ये कोण कितना बनेगा, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो कोण कितना बनेगा, इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा लंब हो गया, लंब, और ये हमारा आधार हो गया, आधार। ठीक है, तो लंब बटे लंब अपॉन आधार, और किसका होता है, ये होता है हमारा tan थीटा का। ऑप्शन लिख देते हैं पहले, चलिए ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन में कह रहा है ए बराबर 30, बी बराबर 45, सी बराबर 60 और डी बराबर 90। अब निकालना है tan थीटा, लंब आपका 20 है, और आधार आपका 20√3 है। 20 कट गए, अब यहाँ एक बचा, tan थीटा बराबर 1/√3, और √3 का मान होता है, कितना होता है, tan थीटा बराबर tan 30, tan कट गया, थीटा बराबर 30 अंश हो गया। ऑप्शन नंबर 30 अंश, ये आपका ऑप्शन आ गया। 14 हो गया। अब देखिए 15 नंबर, देखिए बेहतरीन सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को, सभी को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, और ये हमारे साथ करते रहिए। और समझ में नहीं अगर आ रहा तो पुनः इसे पीछे करके देखिए। और अपने साथ पढ़ाई का ये सिस्टम होता है कि जब आप पढ़ने बैठे तो प्रॉपर तरीके से आप उस पर ध्यान केंद्रित करें, पहली बात। दूसरी बात, हमारा पढ़ने का ये सिस्टम होता है कि हम कॉपी और पेन के साथ बैठे,
क्योंकि ये चीजें आप एक बार देखेंगे तो पुनः जब अपने मन से लगाएंगे तो इन पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चार्ट पेपर एक खरीद लीजिए, अग्रवाल का हो, हाँ, या कोई और कंपनी का हो, ये हम नहीं कहेंगे, परंतु हम जो पढ़ा रहे हैं अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं, किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट हम कह रहे हैं जो अच्छे आते हैं उसके अनुसार देखा जाए तो इसमें अच्छे दिए हैं सवाल, जितने प्रीवियस पिछले साल आए हुए हैं जो उनको सबको यहाँ इकट्ठे दिए गए। अब आगे देखिए, 15 नंबर हम देखते हैं। 15 नंबर में देख कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, एक कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या लिखिए, ज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। ठीक है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, हाँ भैया, ये सेट नंबर है, सेट नंबर 2025 का सेट नंबर 1, सेट नंबर 1 सन 2025 का, और ये हम 10 सवाल पहले करवा चुके हैं और उनके जो 10 सवाल बचे हैं इनके हम करवा रहे हैं इसमें। फिर आगे की भी वर्णनात्मक प्रश्न हम अगले दिन लेकर आएंगे। ये 20 हम सवाल पूरे करवाते हैं आपको पहले। ठीक है, ठीक। 14 त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए, पहले ऑप्शन लिख लीजिए। ए बराबर ऑप्शन दिया है 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी बराबर हमको दिया है 170/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी बराबर आपको दिया है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी बराबर हमको दिया है 165/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया है, ये त्रिज्या का केंद्र है। ठीक, ये वृत्त का केंद्र है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप लगाया गया, इसे चाप लगाया गया, उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है। क्या बना रहा हूं, इसके केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहा है, अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा का मान कहाँ, और इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थीटा बराबर इसमें 30 अंश दिया है और आर बराबर हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 30 लिखें और यहाँ 360 लिखें। ठीक, और पाई का मान 22/7, क्योंकि यहाँ हमको पाई का मान केवल दिए होते तो हम ऑप्शन के अनुसार करते, परंतु यहाँ आर का मान 14 सेंटीमीटर और गुणित 14 सेंटीमीटर, 14 से 7 कटे 2 बार। ठीक, ये 0 0 कटा, 3 से कटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, अर्थात अब आगे काट लीजिए, 2 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, 6 आ गया। ठीक, और क्या कट रहा है, 2 से ये कटेगा
14 को 7 आ गए और ठीक है। अब पहले ये काटा 0 0, फिर 3 से काटा 1 2, ठीक। और फिर यहाँ 7 से 14 काटा तो 2 बने, और 2 से ये काटा तो 12 का 6 बना, 6 बने। अब हम क्या करते हैं कि 14 को 7 से काटेंगे और इससे क्या काटेंगे, इसे हम काटेंगे, इसे 2 से काट दिया और यहाँ क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब आ गया हमारा, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा हम समझा देते हैं, दोबारा समझा देते हैं और अच्छे से देखिए। थीटा का मान 30 अंश है और 360 है, यहाँ पाई 22/7 है, ठीक। और 14 गुणित 14, ठीक। ये कट गए, 3 से कटा, 3 दूना 6 आया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। 7 से काट दिया तो यहाँ 7 दूना 14, 2 आ गए। अब 2 से इसको काट दिया तो ये 6 आ गया, और 6 को 2 से काट दिया 3 आ गए, और इसको 2 से काट दिया तो 7 आ गए, ठीक। अब कोई नहीं कटेगा, तो कोई नहीं कट रहा है, तो 22 यहाँ बचे, यहाँ 7 बचे, इनको दोनों को गुणा कर दो, 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 1 15, और ये अपॉन 3। ऑप्शन नंबर आप खुद देख लीजिए कौन सा आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये देखते रहिए और आगे देखिए। 16 नंबर बेहद ही सरल सवाल है। इसमें कह रहा है, देख लीजिए, जोकर टोपी का आकार होता है, तो इसमें ऑप्शन एक दिया है शंक्वाकार। शंक्वाकार आपने देखा है, जोकर जो टोपी लगाता है वो इस तरीके से लगाता है, इस तरीके से। तो ये शंकु के आकार का है, ये हमारा पहनने का ये जो है, तो शंकु के आकार का। तो ये क्या कहलाता है, शंक्वाकार, ये आकृति। तो 16 नंबर हो गया। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। इसका सरलीकृत एक हमारी देखिए, बारंबारता में 3 विधियां होती है। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। देखिए 17 में देखिए, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, ये देखिए, ये माध्य निकालने की 2 विधियां हैं, एक ये और एक ये। और इसकी सरलीकृत कह रहे हैं, इनसे सरल कौन सी है, तो सरल किसी माध्य की 3 निकालने की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। आप अगर कहेंगे तो हम तीनों विधि के लिए एक वीडियो बना देंगे, अगर आप लोग कमेंट कीजिए, जो लोग देख रहे हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये समझ लिए बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा इसमें। तो प्रत्यक्ष विधि ऐसी विधि है जो सबसे सरल विधि है, इसीलिए इसको प्रत्यक्ष विधि ये सरलीकृत कही जाती है। सबसे नंबर 1 पे सरल ये है, नंबर 2 पे ये है, और नंबर 3 पे सबसे ज्यादा विस्तारित रूप में इसका है पग विचलन विधि। तो इनका क्रम 1 2 3 है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, बी नंबर दिया है, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, और कुछ नहीं। 17 हो गया। अब 18 देख लीजिए। 18 में कह रहा है
18 में कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य माध्य कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका माध्यिका 24 है तो बहुलक बताइए, बहुलक होगा। बहुत अच्छे से। नंबर 1 ऑप्शन दिया है 49, बी बराबर दिया है 47 और सी बराबर दिया है 46 और डी बराबर दिया है 42। आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। कितने सेकंड में आप निकालते हैं? हम आप लोगों के लिए, आप कहेंगे अगर तो हम आप लोगों को बताएंगे कि अच्छी तैयारी के लिए कम समय में मैथ की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार करें, ये हम बताएंगे आपको। देखिए ये होता है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का सूत्र होता है। ये सूत्र है, नोट कर लीजिए कहीं। माध्य का -2 माध्य। ठीक। तो यहाँ प्रेक्षण क्या होता है? प्रेक्षण मतलब होता है प्रयोग, और प्रयोग के द्वारा माध्य का मान जो है 15 माना गया। तो ये 15 है तो 2 गुणित 15 रखते, और माध्यिका का मान 24 है तो 3 रख दें यहाँ, 3 और 24, 2 4 3 12 और 3 दूना 6 1 7, 15 दूना 30, यहाँ से घटाए तो 3 और 4 42। अब 42 कौन सा ऑप्शन आ रहा? ऑप्शन नंबर डी। आपका बहुलक आ चुका है। बहुलक क्या होगा? बहुलक आपका 42 होगा। 18 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ, तो आगे चलते रहिए। सेटअप थोड़ा अच्छा करने की कोशिश हम कर रहे हैं, परंतु आप सभी का सहयोग चाहिए इसमें। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे और जब तक लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी कीजिए, और जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें और अच्छे से आपकी तैयारी करा सकें। आगे भी कराते रहेंगे, हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है। 19 नंबर, बस आपको 20 तक करवाएंगे, 19 तक हो चुके हैं आपके, और फिर अगले दिन अगला कंटेंट फिर डालेंगे हम। ठीक है। वर्णात्मक, जिसमें विस्तार से वर्णात्मक प्रश्न कैसे किए जाते हैं, बोर्ड में कैसे कॉपी लिखी जाती है, सारा विस्तार से बताएंगे। ठीक है। और यहाँ गांव में अगर नेटवर्क की सुविधा अच्छी मिली तो हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के सामने। ठीक है। 19 नंबर देखिए, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा आप लोग जानते हैं, ये पासा है, आप लोगों ने देखा होगा लूडो जिसको बोलते हैं, लूडो उस प्रकार का होता है। उसमें आप देखते हैं कि 6 बिंदु, एक में कहीं 6 बिंदु, कहीं 5 होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 6 होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। क्रम नहीं हम बताएंगे। ये 6, इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक। अब इस पासे में फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कह रहा है। जब पूरा लिखे देते हैं, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, फेंका
जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता प्रायिकता होगी। तो नंबर ऑप्शन में दिया है, बी नंबर दिया है 1/2, सी नंबर दिया है 1/6। बताते रहिए। हमने ऑफलाइन में सभी को ये हल 24 के हो और 25 के हो, ये सेट हल करवा रहे हैं और आप लोगों के लिए भी ऑनलाइन में ला रहे हैं। तो ये करते रहिए और जो बच्चे ऑफलाइन में कर चुके हैं वे भी इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। बिना प्रैक्टिस के मैथ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं, याद नहीं रहती। तो एक पासा है, इसमें 6 है, तो देखिए इसमें पासे में 1, 2 होते हैं, फिर 3 होती है, फिर 4 होते हैं और 5 होते हैं और 6 होते हैं। तो सम संख्या, सम क्या मतलब होता है कि जो 2 से कट जाए, तो अर्थात ये 2 है, 4 है और 6 है, ऐसी संख्याएं जो सम संख्या है। और इनको तो 1, 2, 3 तीन संख्याएं, ठीक। और पासे में कुल कितने होते हैं? 6। भाग करते हैं 3 एकड़ नम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ गया आपके पास। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 20 नंबर 20वां देख लीजिए। 20 नंबर 20 का है, एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्तों को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता हम बताइए। तो कह रहा एक गड्डी है, एक गड्डी है, समझ लीजिए एक गड्डी है, एक गड्डी है आपके सामने। तो ये गड्डी क्या होती है? ये गड्डी में जो ताश वाली गड्डी आती है उसमें कह रहा है कि पत्ते में कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। 52 पत्ते होते ही हैं, सबके 13-13 होते हैं। तो इसमें क्या है, 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर, और जो निकाला जाता है पत्ता, पत्ते की रानी होने की प्रायिकता, उसने पहले कह दिया कि रानी होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता बताइए, सॉरी, प्रायिकता, प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ऊपर लिख लेते हैं। चलिए ऊपर लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन का है 1/4, बी बराबर है 1/13 और सी बराबर है 1/26 और डी बराबर है 1/52। ठीक। अब रानी होने की प्रायिकता, रानी कितनी होती? रानी तो 4 होती। एक होती है हुक्म की रानी, हुक्म, पान, लाल, जो लाल पान होता है, एक चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी या फूल, फूल। अरे गड्डी के बारे में हम भी नहीं जानते थे पहले, अब जानने लगे। जानने के लिए हमने पढ़ा, तब जान पाए कि गड्डी क्या होती है। हुक्म,
पान, चिड़ी और ईंट। ईंट हुकुम की एक होती है रानी, इसकी भी एक रानी, इसकी भी एक रानी और इसकी भी रानी, तो 4 रानी हो गई। और 52 पत्ते हैं, तो 4/52 बस हो गया। 4/52 2 से काटा, तो 2 से काटने पर आया हमारा 2। इसको 2 से काटा तो 26 आ गया। इसको 2 से काटा, 2 1 2, 2 1 2 आ गया 1/13। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपके 20 सवाल पूरे हो गए। 20 सवाल पूरे हो गए। अगला वीडियो जल्द ही हम लेकर आएंगे आप सबके सामने। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी इसमें प्रॉब्लम हो, आपको जो समस्या आती हो, उसे कृपया आप हमें मैसेज कीजिए, इसमें लिख दीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कहाँ समस्या आ रही है। हम उसकी तैयारी आपकी करवाते रहेंगे। और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों जो लोग हैं और हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बताइए कि कैसा कंटेंट मिल रहा है। और हमें भी आप बताएंगे, तभी तो हमें मोटिवेट मिलेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, आज के लिए धन्यवाद। राधे राधे, राधे कृष्णा। आप सभी का दिन मंगलमय। जय श्री राम।